गुड मॉर्निंग दोस्तों, Q&A सेशन के 17 एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त DK वर्मा। सो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि साइबर कैफ़े खोलने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए। जैसे हमने बताया था, कम से कम आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए, उसके बाद आपकी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो 12th होना चाहिए, एज जो होना चाहिए वो 18 प्लस होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट में ये बोला था कि सर, साइबर कैफ़े खोलने के लिए कोई क्वालिफ़िकेशन डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं होती है। मैं समझ गया था कि शायद वो गांव से होंगे, क्योंकि उनको साइबर कैफ़े का मतलब पता नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गांव से है इसलिए वो बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है व्हाट इज़ अ साइबर कैफ़े। उनको पता नहीं कि साइबर कैफ़े क्या होता है। मैं बताना चाहूँगा, साइबर कैफ़े एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा दी जाती है। अब इंटरनेट की सुविधा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इंटरनेट से संबंधित सभी चीज़ें वहाँ पे की जाती है। उनका मतलब ये होगा कि साइबर कैफ़े वो स्थान है जहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। बस वो ये समझ रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि NTPC हो गया, नीट का फॉर्म किसी ने भरा, ग्रुप डी का फॉर्म भरा, रेलवे SSC, इसका फॉर्म भरा जाता है, वो साइबर कैफ़े में होता है, क्योंकि उनको यही पता है अगर ऐसा है तो अनपढ़ व्यक्ति भी कुछ भी कर सकता है। और ये सही है। जितने भी बड़े बड़े लोग आप अभी देख रहे हो, स्टार्टिंग में वो अनपढ़ ही थे। तो ऐसी बात नहीं है कि बहुत बड़ा डिग्री लिए थे। सिर्फ और सिर्फ आपके पास स्किल है तो आप कुछ भी कर सकते हो। बड़ा बड़ा बिजनेस जो है ना, आप बिना पढ़े खड़े कर सकते हो। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे पास स्किल है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और आज के दौर में तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब क्या था, आप मुझे बताइए। अब हम आपको साइबर कैफ़े का मतलब समझाते हैं। साइबर कैफ़े में अगर हमें कुछ दिक्कत होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना हो, विंडो एक्टिवेट करनी हो, अगर हमारा फ़ोन अगर कहीं गुम हो गया हो, तो वो साइबर कैफ़े करता है। लेकिन गांव में तो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली मैं समझ रहा था कि वो उनकी प्रॉब्लम क्या है। तो वो ये कह रहे थे कि बस सिर्फ यहाँ ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। तो अगर ऐसी बात है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, साइबर कैफ़े में बहुत चीज़ें होती है। साइबर कैफ़े में ये भी होता है कि अगर आपका मोबाइल गुम हो जाए, आपका कोई प्रॉब्लम होती है फ़ोन से रिलेटेड, लैपटॉप से रिलेटेड, अगर कोई हैकिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतलब इंटरनेट से संबंधित बहुत चीज़ें होती है। क्योंकि हमारा संपर्क तो ऑल ओवर इंडिया है। दिल्ली के लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, मुंबई के लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, कोलकाता, रांची, सभी जगह के लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं। तो हमने इतना तो समझ रखा है कि साइबर कैफ़े का मतलब सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना नहीं होता है। यहाँ पे कई सारे सर्विस लेने होते हैं, और उस सर्विस को अगर आप लोगे तो वहाँ पर एज रिक्वायरमेंट भी है, और क्वालिफिकेशन भी है, और डिप्लोमा भी लगेगा। आप ऐसा मत सोचिए, आज नहीं पढ़िएगा, अगर आपका बिजनेस बढ़ेगा तो बाद में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन डिग्री हासिल करनी पड़ेगी नॉर्मल। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बहुत बड़े बड़े डिग्रियाँ हासिल करनी है। जो चीज़ें ज़रूरत है वो तो लेना पड़ेगा ना। आप सर्विसेज क्या लेना हो, अगर सिर्फ आपको ऑनलाइन फॉर्म भरनी है तो भरो, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन, एज की जरूरत नहीं है। लेकिन जब जो हमारा डेफिनेशन है उस हिसाब से तो ना, साइबर कैफ़े में सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना नहीं होता है, बहुत सारे सर्विस भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। कई बंदे CSP भी लेते हैं, कई सारे CSC सेंटर भी उसी में एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। मतलब आधार कार्ड बना रहे हैं, कोई पैन कार्ड बना रहा है, कोई पैसे विड्रॉल कर रहा है। तो बहुत सारे सर्विस अगर आप लेते हो, खुद को ग्रो करना चाहते हो, तो वहाँ पर एज ज़रूरी है। बहुत सारे कंपनियाँ जो है ना, आपको 12 साल की उम्र के लोगों को एग्रीमेंट नहीं साइन करवा लेती है कि भाई आप ये कर सकते हो। नहीं, 18 प्लस होना चाहिए। तो हमने बोला था कि पूरी वीडियो देखते नहीं है और कमेंट कर देते हैं। हमने बोला था कि भाई बहुत सारे सर्विस अगर वहाँ पे साइबर कैफ़े में लेनी पड़ती है, अगर वो आप लेंगे तो वहाँ पे एज और कम से कम डिप्लोमा वहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये हमने बोला था, बस में रहें। तो साइबर कैफ़े में आप बहुत सारे सुविधा दे सकते हैं। इसके अलावा साइबर कैफ़े में ये भी होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं जो मतलब हमेशा ट्रैवलिंग करते हैं, कभी यहाँ मीटिंग में जाना हो, कभी उस सेमिनार में जाना हो, तो उनको कुछ दिक्कत होता है तो वो साइबर कैफ़े में जाते हैं।
अगर हमें कोई प्रिंट आउट करवाना हो, अगर हमें कोई कुछ ईमेल भेजना हो, बहुत चीज़ें करनी हो, तो हम कहाँ जाते हैं? साइबर कैफ़े में जाते हैं। तो लोग ये समझते हैं कि साइबर कैफ़े में 2-3 कंप्यूटर लगा लो और साइबर कैफ़े नहीं। दोस्त, साइबर कैफ़े में 40-50 यहाँ तक कि 100 कंप्यूटर लगे होते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो साइबर कैफ़े में जाऊँगा, 50 रुपये उसके ऊपर दूंगा और 1 घंटे काम कर। ये होता है साइबर कैफ़े। आप शहरों में जाकर देखोगे ना तो साइबर कैफ़े में जो है 100-200 कंप्यूटर लगे होते हैं। अगर मैं पटना आ चुका हूं, अगर मुझे कोई दिक्कत है, कुछ प्रिंट आउट निकलवाना है, कुछ मेल भेजनी है, मतलब कि कंप्यूटर पर कुछ काम करना है, अगर हमें कंप्यूटर पर कुछ काम करना है तो हम किसी साइबर कैफ़े में जाएंगे। जो भी उनका 1 घंटे का चार्ज होगा, मान लो कि 1 घंटे का चार्ज है 50 रुपीज़, ठीक है, तो 50 रुपया हम उसको देंगे और 1 घंटे हम उसके कंप्यूटर पर बैठेंगे, जो भी काम करना होगा 1 घंटे में करेंगे। तो ये चीज़ें जो है ना आपको किसी कंप्यूटर डिप्लोमा में सिखाया था, इसलिए हमने बोला था कि डिप्लोमा ज़रूरी है। कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा जैसे ADCA कर लो, DCTT कर लो, ये ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी चीज़ें ना, मेल भेजना, आपको लेटर टाइपिंग करना, ये आपको ADCA में सिखाया जाता है। जो हमने बोला था कि साइबर कैफ़े खोलना है तो आप ADCA का डिप्लोमा ले लेना, मतलब ADCA सीख लेना। इसीलिए हमने बोला था कि डिप्लोमा ज़रूरी है, क्योंकि जो बंदे आपके साइबर कैफ़े में आएंगे, अगर उसको लेटर टाइपिंग करना नहीं आएगा, अगर उसको मेल भेजना नहीं आएगा, प्रिंट आउट करने में दिक्कत है, PDF बनाने में दिक्कत है, किसी तरह की इशू आती है, तो कौन वो सोल्व करेगा? वो आप सोल्व करेंगे। और ये चीज़ें आपको कहाँ सिखाई जाती है? ये चीज़ें आपको ADCA डिप्लोमा में सिखाई जाती है। इसलिए बोला हमने कि आपको ADCA सीखना पड़ेगा। और अगर आप बिना पढ़े ये चीज़ें कर सकते हो तो करिएगा, लेकिन जब आप सर्विस लेंगे तो वहाँ पर आपको तो डिप्लोमा और जो है एज तो आपको बतानी पड़ेगी, फिल करनी पड़ेगी। ऐसे तो कंपनियां आपको नहीं दे देगी सर्विस। इसलिए हमने बोला है कि कम से कम ADCA का डिप्लोमा और एज मिनिमम 18 होना चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला भाई कुछ चाहिए नहीं, बस कर दो। यार कर सकते हो, लेकिन जब बिजनेस बड़ा खड़ा करोगे ना, तो ये चीज़ें आपकी जो है ना होनी चाहिए। तो थैंक यू।